हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेनिस गुरु। दोस्तों, हमारे बहुत सारे पंटर भाइयों का एक रिक्वेस्ट आता रहता है। बहुत सारे पंटर भाइयों का मैसेज आता है डेली कि भैया काफ़ी लॉस हो रहा है ना, लाखों का लॉस हो जा रहा है भैया, तो लॉस कवर कैसे करें। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि दोस्तों इतना लॉस क्यों हो रहा है मार्केट में, है ना। पंटर लोग इतना परेशान क्यों हैं। दोस्तों एक एनालिसिस है कि मार्केट में 100 में से सिर्फ 10 to 15% लोग ही प्रॉफिट कर पाते हैं और मैक्सिमम लोग लॉस में रहते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये लोग क्या नॉलेज नहीं रख पाते उतना अच्छा खासा गेम के प्रति, और एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं खेलते हैं। दोस्तों ये लोग कुछ बातों को फॉलो नहीं करते हैं जिनकी वजह से इनको लॉस का कारण बनता है। और दोस्तों मार्केट में जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं वो कोई जादूगर नहीं है, बल्कि वो लोग एक अच्छे एनालिसिस को फॉलो करते हैं, एक अच्छे प्रिडिक्शन को फॉलो करते हैं और एक डिसिप्लिन वे में खेलते हैं, एक अनुशासित तरीके से खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट होता है। दोस्तों मार्केट में अगर आपको बने रहना है, टिके रहना है, प्रॉफिट करते रहना है, तो आपको अच्छे प्रेडिक्शन को फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों आज का वीडियो इसी के ऊपर है, सब कुछ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि पंटर भाइयों का दोस्तों रिक्वेस्ट था कि भैया एक वीडियो बनाइए और डिस्कस कीजिए कि किन कारणों की वजह से हमें लॉस होता है और क्यों हम लोग पंटिंग में प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। दोस्तों पंटर भाइयों के पास ना अच्छा खासा नॉलेज नहीं रह पाता है और वो अपने बैंक रोल को, अपने कैपिटल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों वो एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं खेल पाते हैं और कुछ वजह की वजह से उनको मोटा लॉस होता है और अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मैं ये भी दावा नहीं करता हूँ कि आपके सारे लॉस कवर करवा दूंगा, लेकिन कुछ हद तक आपके लॉस कवर करवा दूंगा, मैक्सिमम हद तक। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। डेली आप 2 से 3 लिमिट का प्रॉफिट कीजिएगा और आपको अच्छा खासा प्रिडिक्शन को फॉलो करते हैं, अगर हमारे प्रिडिक्शन को, हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं, तो आपको डेली 2 से 3 लिमिट का प्रॉफिट तो होगा ही, और साथ में आप, है ना, कोई जैकपॉट मैचेस भी जीत सकते हैं जहाँ पर आप अपने लॉस को भी कवर कर सकते हैं। और दोस्तों एक डिसिप्लिन तरीके से खेलने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं हम लोग अपने पंटर्स को, और वो खेलते भी है, जिनकी वजह से उनको डेली के 2 से 3 लिमिट का प्रॉफिट मिलता है और धीरे धीरे अपने लॉसेस को कवर भी कर लेते हैं, जो नए पंटर्स आते हैं हमारे चैनल पे। तो उन्हीं सब बातों का आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर मंजिल को पाना है तो सीढ़ी अच्छी, तो रास्ते अच्छे होने ही चाहिए, और उन रास्तों को चढ़ना ही पड़ेगा, है ना, उन सीढ़ियों को चढ़ना ही पड़ेगा, उन रास्ते को पार करना ही होगा, कठिनाइयों का सामना करना ही होगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं वीडियो में दोस्तों कि किन बातों को फॉलो करने से, किन स्टेप्स को फॉलो करने से हमें पंटिंग में, बैटिंग में अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का अच्छा स्वागत करता हूं, टेनिस गुरु में आप सभी का वेलकम करता हूं। और दोस्तों आज किन बातों को हम लोग बात करने वाले हैं, किन बातों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बैंक रोल क्या है और इसकी मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके मैनेजमेंट कैसे करना है और क्या बेनिफिट्स है बैंक रोल को मैनेज करने से, है ना। दूसरी बात करेंगे कि स्मार्ट बैटिंग कैसे करना है हमें दोस्तों, जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। उसके बाद बात करेंगे कि बैटिंग को एक शेड्यूल तरीके से कैसे करना है ना, एक टाइम टेबल के अनुसार कैसे खेलना है, जिसकी वजह से हमें डेली एक डिसिप्लिन वे में खेलेंगे और डेली प्रॉफिट होगा। कभी भी बैड बेट्स को चेज नहीं करना है ना, बुरे बेट के ऊपर नहीं भागना है, बुरे बेट्स के पीछे नहीं भागना है, बल्कि अच्छे बेट्स का इंतजार करना है और उसको तलाशना है, उसको खोजना है अपने एनालिसिस और प्रिडिक्शन के बल पे। और सोवर बैटिंग करना का मतलब ये है कि हमें फ्री माइंड के साथ बैटिंग करना चाहिए और एक फ्रीली बैटिंग करना चाहिए और अच्छे माइंड के साथ, है ना, एक अच्छे टारगेट के साथ, एक अच्छे एनालिसिस के साथ बैटिंग करना चाहिए। और जो अंडरडॉग प्लेयर्स होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी ओर बैटिंग करना से हमें अच्छा प्रॉफिट होता है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट करने का मौका मिल सकता है। तो इस अंडरडॉग प्लेयर्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और समझेंगे कैसे उनके ऊपर बैटिंग करना है हमें। और जो ओड्स होते हैं, ओड्स को भी ध्यान देना है, ओड्स को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। ओड्स हमें काफ़ी कुछ सिखाता है हमें। एक जो फेमस प्लेयर्स होते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के पीछे नहीं भागना है, बल्कि जो अंडरडॉग प्लेयर्स होते हैं उनको पीछे, उनको उनके ऊपर अच्छे ओड्स मिलते हैं हमें, तो उनके ऊपर हमें खेलना चाहिए कभी कभी। इससे हमें जैकपॉट मैसेज भी मिलते हैं कभी कभी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार आपको किन प्रिडिक्शन को फॉलो करना चाहिए, है ना। अगर आप कोई ऐसा टिपर को फॉलो कर रहे हैं जो आपको बिना एनालिसिस के मैचेस दे रहे हैं, है ना, कोई मैच दे रहा है, एक शेड्यूल्ड में मैच नहीं दे रहा है, आपको डेली के प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो प्रॉफिट तो बहुत ज़रूरी है ना, और प्रॉफिट के पीछे भागना भी एक अच्छी बात है ना। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेनिस ग्रुप पे, और हमारे साथ दोस्तों 16,000 के आसपास मेंबर्स हैं
हमारा फैमिली काफ़ी बड़ा है और हमने पंटर को इस तरह का काम करके दिया है जिसकी वजह से उनका विश्वास बना हुआ है हमारे ऊपर, और उनके डेली के वो लोग 3000 के आसपास व्यूज़ मिलता है हमें पर पोस्ट पे। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि क्या विश्वास है उनका हमारे ऊपर, और हमने इस तरह काम करके दिया है उनको। पिछले 14 फ्री गेम्स जो हमने खिलवाया है पंटर्स को, 13 गेम्स में हमने जीता है और बस एक गेम में हमें बस 1 यूनिट का लॉस हुआ है। तो 25 प्लस यूनिट्स में हमें प्रॉफिट हुआ है और बस 1 यूनिट का लॉस हुआ है। तो हमारा प्रॉफिट दोस्तों देख सकते हैं किस तरह का काम है, हमारा जो प्रॉफिट किस तरह का है और किस लेवल का हमारा काम है वो आपको सामने दिख रहा है ना। कुछ भी मैं छुपा नहीं रहा हूँ दोस्तों, आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं और हमारा काम चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है दोस्तों। तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे प्रिडिक्शन को फॉलो कीजिए, हमारे एनालिसिस को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए अपने लॉस को कवर करने का। अगर आप लॉस कर रहे हैं तो किसी भी बैटिंग फील्ड में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो दोस्तों मैं आपको दावा करता हूं कि आपको प्रॉफिट जरूर होगा, और आप नहीं होता है तो ये तो बहुत रेयर केस होगा, है ना। आपको प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि आपको 100% प्रॉफिट ही होगा, है ना। ये डिपेंड करता है दोस्तों सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि बैटिंग कोई कोई वो नहीं है कि मतलब घोल के पी जाए, है ना, और सारा प्रॉफिट आपको मिल जाए। तो कोई जादू नहीं है इसमें दोस्तों, आपको पूरा अपने नॉलेज को यूज करना है और अपने प्रिडिक्शन को यूज करने से ही आपको प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों कि हमें बात करना है कि बैंक रोल क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम मैनेज करें अपने बैंक रोल को तो बैंक रोल क्या है और इसके मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स है, इसको अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बैंक रोल बेसिकली जो है आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, जितने कैपिटल है आपका, वही आपका बैंक रोल है ना। और आप कितना पैसा खेल सकते हैं किसी बैट के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपकी बैंक रोल के ऊपर, क्योंकि जितना पैसा आपके अकाउंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पर बैट्स के ऊपर खेल सकते हैं ना। और बैंक रोल को मैनेज करने का मतलब यही है दोस्तों कि अपने टोटल पैसे को कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आप 10 दिन तक बैटिंग कीजिएगा मान लीजिए, तो आप डेली तो एक ही दिन में सारा पैसा नहीं लगा दीजिएगा, बल्कि डेली कुछ कुछ पार्ट्स करके पैसे को खेलिएगा, है ना। तो एक डिसिप्लिन वे में खेलने के लिए आपको अपने टोटल पैसे को क्या करना पड़ेगा, कुछ यूनिट्स में डिवाइड करना होगा। जैसे कि आपने हमें पहले देखा कि हमने किस तरह से 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे करके खिलवाया है। तो इससे क्या होता है कि मतलब डेली कुछ यूनिट्स खेलते हैं और प्रॉफिट करते हैं। तो अपने मान लीजिए कि आपके पास टोटल 1 लाख रुपीज़ है, तो आपने इसको 10 यूनिट में डिवाइड कर लिया, है ना। तो पर यूनिट आपके पास कितने हो गए, 10,000 रुपीज़, है ना। तो एक यूनिट में आपको होगा 10,000, तो आप एक बेट पे कितना खेलिएगा, 10,000, और 10 दिन तक खेलिएगा। तो अगर एक दिन लॉस भी कर गए तो बाकी 9 दिन आपको कितना प्रॉफिट हो गया। पर अगर एक 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ मान लीजिए, पर यूनिट भी प्रॉफिट हुआ, मिनिमम मान लीजिए कि 1 यूनिट का ही प्रॉफिट हुआ आपके पर यूनिट पे, तो आपके 90,000 रुपीज़ जो अपने 1 लाख रुपये जो लगाया है आपने, उसमें से 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, समझ रहे हैं ना आप, 10 दिनों में। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है आपको अपने बैंक रोल को मैनेज करने से, है ना। और बैंक रोल मैनेज करने से अच्छी बात ये भी है कि आप एक डिसिप्लिन तरीका से खेल पाते हैं ना, एक डिसिप्लिन वे में खेल पाते हैं, डेली के कुछ यूनिट्स खेलते हैं और डेली प्रॉफिट करते हैं ना। तो ये एक डिसिप्लिन, सेंस ऑफ डिसिप्लिन डेवलप करता है। और एक दोस्तों एग्जांपल है कि $500 का आपका बैंक रोल है, तो आप $25 का अगर पर गेम खेलते हैं तो आपका क्या रेट बनता है, आपका क्या पर बैट पे कितना खेल सकते हैं वो आप देख सकते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए कि बैंक रोल क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स है अगर इसको आप एक यूटिलाइज वे में खेले तो, है ना, अपने बैंक रोल को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बैंक रोल, आप इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार जरूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे कि एक अच्छे स्मार्ट बैटिंग कैसे करना है ना, अपने स्मार्ट तरीके से बैटिंग कैसे करना चाहिए आपको। अगर आप किसी बैट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो पूरा पैसा मत लगाइए, है ना। जो आपका 1 यूनिट है मतलब एक दिन का खेलने का, तो उस यूनिट को 100% यूज मत कीजिए, कुछ परसेंट यूज कीजिए उसका, है ना, ताकि आप लोग हारे भी तो कम हारे। और कभी भी अपने बैंक रोल का 4% से ज़्यादा एक बैट के ऊपर मत खेलिएगा, नहीं तो हारिएगा दोस्तों, तो मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। आपको ओवर बैटिंग नहीं करना चाहिए ना, ओवर बैट कभी मत कीजिएगा, लिमिट में बैटिंग कीजिए दोस्तों। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बैटिंग को लेकर, तो उस दिन आप खेलिए ही नहीं। इससे अच्छा होगा, ये होगा कि आप अच्छे बैट का तलाश कीजिए जहाँ पर आपको प्रॉफिट हो, न कि लॉस करके आप अपना, है ना, लॉस का सामना करना पड़े। और कभी भी अपने होम टीम है, होम प्लेयर है, उसके ऊपर मत खेलिए, क्योंकि वहाँ पर आपका इमोशन आ जाता है दोस्तों, और इमोशन जो फैक्टर है वो आपको हार का कारण बनता है। आप क्या होगा कि आप बाइसनेस कर लीजिएगा, है ना, अपने अपने प्लेयर के ऊपर आप लगाइएगा, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम लॉस हो जाएगा और आप इस लॉस से बाहर नहीं निकल पाइएगा, और इस लॉस कवर करने के चक्कर में आप और भी लॉस कर जाइएगा। तो स्मार्ट बैटिंग बहुत ज़रूरी है आजकल के बैटिंग में, पंटिंग में, क्योंकि दोस्तों बुकी है ना आपको बुरी तरह से मारता है, आपको अच्छे ओड्स नहीं देते हैं, अच्छे मैचेज नहीं देंगे। तो आपको अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए ना।
हमारे हाथ में क्या है कि अपने नॉलेज को यूज़ करना। तो आप अपनी नॉलेज को यूज़ नहीं कीजिएगा, स्मार्ट तरीके से बैटिंग नहीं कीजिएगा, तो प्रॉफिट कैसे होगा दोस्तों, है ना। और एक और बड़ी बात है कि आप बेट सोबर, मतलब ये है कि सोबर सोबर बैटिंग का मतलब ये होता है कि फ्री माइंड के साथ खेलना चाहिए और फोकस्ड वे में खेलना चाहिए। मतलब कि कोई किसी भी तरह का इमोशनल नहीं होना चाहिए आपको, है ना। किसी भी तरह का आप इमोशनली अटैचमेंट नहीं होना चाहिए किसी प्लेयर के ऊपर, किसी टीम के ऊपर। आपको एक फ्री माइंड के साथ खेलना चाहिए, फोकस्ड वे में खेलना चाहिए। और अपने बैंक रोल आपका एक अच्छा खासा होना चाहिए, है ना, ताकि आपको किस तरह का प्रेशर न रहे, कोई फाइनेंशियल प्रेशर भी न रहे। और इमोशनली कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप गलत डिसीजन लेते हैं दोस्तों। एक ह्यूमन नेचर है, जो जब आप इमोशंस आपका बीच में आता है ना दोस्तों, अगर गुस्सा, लालच, ये सब अगर आपके बैटिंग के बीच में आएगा तो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप लॉस कर जाइएगा। तो ये ह्यूमन नेचर है, आपको समझ सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में आप देखते हो, अगर ये इमोशंस वगैरह आ जाए तो आप वहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर पाइएगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि छोटी सी बात है ना, कॉमन सेंस है कि ये सब इमोशनली चीज़ें सब, लेकिन बहुत सारे लोग इसको तोड़ देते हैं, इस रूल को, और मैक्सिमम लॉस कर जाते हैं दोस्तों। तो एक सोवर बैटिंग करना चाहिए और फ्री माइंड के साथ बैटिंग करना चाहिए। आपको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इन बातों को भूलिएगा मत, क्योंकि इन बातों को अगर आप लाइटली लीजिएगा तो आपको पंटिंग में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और एक अच्छे शेड्यूल को फॉलो करना होगा आपको। अगर आपको बैटिंग में प्रॉफिट करना है तो एक अच्छे शेड्यूल को, एक अच्छे टाइम टेबल को फॉलो करना होगा दोस्तों। वो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना है, अगर लाइफ में किसी एग्जाम को क्रैक करना है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो एक शेड्यूल को फॉलो करना होगा, एक टाइम टेबल को फॉलो करना होगा, एक डिसिप्लिन तरीके से काम करना ही होगा आपको। तो एक शेड्यूल बनाइए और हर एक गेम के ऊपर बैटिंग मत कीजिए। अगर आप ऐसे टिपर को फॉलो कर रहे हैं जो हर एक गेम के ऊपर बैटिंग करवाता है, तो उसको छोड़ दीजिए दोस्तों। हमारे साथ आइए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे, है ना। और ऐसे गेम को चूज करें जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस फील हो, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ हमारा प्लेयर यहाँ पर अच्छा करेगा। अगर नहीं कॉन्फिडेंस फील आ रहा है तो उस गेम को छोड़ दीजिए, क्योंकि हर गेम के ऊपर बैटिंग करने का कोई मतलब नहीं है ना। और कभी भी ये मत सोचिए कि गेम से पहले अपने अपने बैटिंग लगा दिया तो आप वापस नहीं आ सकते हैं। अगर आपको फील नहीं आ रहा है बैट के ऊपर, तो आप वहाँ से वापस आ जाइए, पीछे हट जाइए, है ना, उस बैट को कैंसिल कर दीजिए। और आपको बैटिंग शेड्यूल जो होता है वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन डेवलप करने का मौका देता है। आपको एक अंदर एक डिसिप्लिन वे में खेलने का एक फीलिंग आता है ना, कि आप डेली कुछ लिमिट से खेल रहे हैं, कुछ यूनिट यूज कर रहे हैं और डेली प्रॉफिट कर रहे हैं। लॉस भी हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है ना। तो ये एक अच्छा वे है खेलने का। बहुत सारे पंटर लोग नहीं कर पाते इन चीज़ों को फॉलो, है ना। पैसा को इमोशनली खेल जाते हैं, इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, जिसकी बस वो लोग लॉस कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भैया लॉस कवर कैसे होगा। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, फिर बताइए। कि अच्छे प्रिडिक्शन को फॉलो नहीं कीजिएगा, अच्छे एनालिसिस को फॉलो नहीं कीजिएगा, अच्छे टिपर को फॉलो नहीं कीजिएगा, अच्छे तरीके से नहीं खेलिएगा, तो कैसे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं होगा दोस्तों यहाँ में। और ऐसे बेट के पीछे मत भागिए जहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट ना दिखे। जो अच्छे बेट्स नहीं है, जो अच्छे ओड्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर पीछे भागने कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर बैड बेट्स को चेज नहीं कीजिए, है ना। और आप लॉस कवर करने के चक्कर में मैक्सिमम लॉस क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप वहाँ पर इमोशनली खेलते हैं ना, गुस्सा होते हैं, अपने इमोशंस को बीच में लाते हैं, लालच को बीच में लाते हैं, जिसकी वजह से आपको और भी लॉसेस होते हैं। और यहाँ पर अच्छे जजमेंट नहीं ले पाते हैं और लॉस कवर करने के चक्कर में और भी लॉस करते जाते हैं। तो और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक जो अच्छी बेट है जहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है उसके पीछे भागिए, उसके पीछे भी नहीं भागना है। एक डिसिप्लिन वे में खेलना है ना, डेली के कुछ यूनिट ही खेलने हैं। और क्योंकि आप अच्छे बैट के पीछे ही भागिएगा तो वहाँ पर आप हो सकता है कि जो जीते हैं वो भी हार जाइएगा। मान लीजिए कि एक बैट आपने जीता, फिर सोचा कि नहीं इस बैट ये अच्छा बैट है, इस पर और प्रॉफिट मिल सकता है, फिर लगा दिया, लेकिन वहाँ पर प्लेयर अच्छा नहीं खेल पाए और आप हार गए, तो यहाँ भी आप लॉस का सामना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता आप लोग समझ रहे होंगे कैसे स्मार्ट तरीके से खेलना है, किन बैट को फॉलो करना है, किन बैट को फॉलो नहीं करना है, किस ओवर्स पे खेलना चाहिए, किस ओवर पे नहीं खेलना चाहिए, और कैसे अपने बैंक रोल को मैनेज करना है। और अंडरडॉग प्लेयर को कभी इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो अंडरडॉग प्लेयर्स होते हैं ना, वो आपको जैकपॉट जितवाते हैं, वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवाते हैं। क्योंकि जो पॉपुलर प्लेयर होते हैं उस पर आपको अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे। जो फेवरेट प्लेयर्स होंगे उसके ऊपर आपको बहुत कम ही रेट्स मिलते हैं और बहुत कम ही प्रॉफिट करके निकलिएगा आप। तो उसके ऐसे बेट पे खेलने का मतलब ही नहीं बनता उतना। अंडरडॉग प्लेयर के ऊपर खेलने से कभी मत डरिए, उसके ऊपर खेलिए, रिस्क लीजिएगा, तभी आपको मतलब दोस्तों प्रॉफिट करने का मौका मिलेगा। दोस्तों रिस्क है तो रिस्क है। और लॉन्ग, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेली अंडरडॉग प्लेयर के ऊपर खेलिए, लॉन्ग रन के लिए नहीं है ये, आपको कभी कभी खेलना है जहाँ पर आपको लगे कि ओड्स अच्छे हैं, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। और जो फेवरेट टीम होते हैं, जो फेवरेट टीम होते हैं, जो फेवरेट प्लेयर होते हैं, जो पॉपुलर प्लेयर होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देकर बल्कि स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। क्योंकि हर समय दोस्तों जो फेवरेट होते हैं वो नहीं जीतते हैं, है ना। अगर ऐसा होगा तो मैं दोस्तों हर कोई करोड़पति बन जाएगा, है ना, पेंटिंग में।
तो आपको ध्यान देना होगा कि किसके ऊपर लगाना है, किसके ऊपर नहीं लगाना है। स्किल्स को ध्यान देना होगा, प्लेयर्स के स्किल्स को, प्लेयर के रिकॉर्ड्स को, प्लेयर के स्टैट्स को, किस प्लेयर का कहाँ पर स्टैट्स अच्छा है, किस कोर्ट पे किस प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड है, इन पे ध्यान देना होगा। ना कि जोकोविक देखे तो लगा दिए, ना कि नडाल देखे तो लगा दिए, ना कि कार्लोस अल्कराज देखे तो लगा दिए। पॉपुलर प्लेयर्स को भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ओड्स पे भी ध्यान देना चाहिए, कहाँ आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो अंडरडॉग प्लेयर को इग्नोर करना बहुत बड़ा गलती हो सकता है दोस्तों। और अच्छे ओड्स को पीछे भागना है ना, अच्छे ओड्स को फॉलो करना है, जो ओड्स की बेसिस पे बैटिंग करना चाहिए आपको। और अपने दिल से और इमोशंस को है ना, इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। माइंड से खेलना होता है, ना कि दिल से। और इमोशंस को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो, ऐसे में नहीं तो आप हार जाओगे। ओड्स पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इमोशंस पे, है ना। इमोशंस कहने का मतलब ये है कि अपने प्लेयर्स, जो फेवरेट प्लेयर है, फेवरेट टीम है, उसको छोड़ के बल्कि अपने माइंड से खेलना चाहिए, ओड्स के बेस पे खेलना चाहिए। और नंबर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर समय जो फेवरेट्स होते हैं वो नहीं जीतते हैं ना। क्योंकि आप अंडरडॉग प्लेयर्स के ऊपर खेलोगे, जहाँ पर आपको अच्छा ओड मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ना। और मान लीजिए कि 4 बार आप खेले फेवरेट प्लेयर के ऊपर, तो चारों बार जीत भी गए, लेकिन आप अंडरडॉग के ऊपर 2 बार भी जीत गए ना, तो आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ पर। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अभी हमने जितना ही बात किया, आपको मैक्स सभी बातें अच्छे समझ में आ गया हो कि किस तरह से आपको बैटिंग ओड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अंडरडॉग प्लेयर्स के ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए, अच्छे शेड्यूल को कैसे फॉलो करना चाहिए, सोबर बैटिंग कैसे करना चाहिए, है ना, स्मार्ट बैटिंग कैसे करना चाहिए, बैंक रोल को कैसे मैनेज करना है, और हमें फॉलो करके आपको क्या प्रॉफिट होगा, है ना, हमने किस तरह का प्रॉफिट दिया है। और जितना भी चीज़ आज की वीडियो में बात किया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों। और आपने हर बात को ध्यान से सुना है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा पंटिंग में। और अगर आपने लॉस भी किया है इन पास्ट में, तो अपने पास्ट को भूलिए और प्रेजेंट में आइए, है ना। प्रॉफिट करने का क्या मकसद काम है ना, क्या स्टेप्स है, उनको कैसे फॉलो करना है। हमारे चैनल को विजिट कीजिए और देखिए हमने किस तरह का काम दिया है, हमने किस तरह का काम अपने चैनल पे करवाया है, हमने पंटर को किस तरह का प्रॉफिट दिया है। समझिए सब कुछ, और हमें फॉलो तभी कीजिए जब आपको लगे कि यहाँ पर आप प्रॉफिट मिलेगा आपको। हमने प्रॉफिट दिया है, तो हमारे प्रॉफिट को चेक कीजिए, हमारे काम को चेक कीजिए, आपको लगे कि ज्वाइन करना चाहिए तभी ज्वाइन कीजिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, और कैसे मार्केट में बने रहना है, कैसे जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट के बीच में कैसे आना है, न कि लूजर्स में जाना है। लूजर्स जो आपका कैटेगरी होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रॉफिटेबल पंटर का, है ना। प्रॉफिटेबल पंटर कैसे बनना है, किन बातों को फॉलो करना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, है ना, तभी आप एक प्रॉफिटेबल पंटर बन सकते हैं। और वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है ना। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, और वीडियो से आपने क्या सीखा, और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, ये भी जरूर बताएं हमें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आ सके। और भविष्य में इस तरह के वीडियो आते रहेंगे चैनल पे, है ना, फ्यूचर में इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, तो वीडियो की कोई कमी नहीं रहेगी। जुड़ सकते हैं हमारे साथ यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। और आप दोस्तों, पंटर के लिए हम लोग, है ना, पंटर भाइयों के लिए प्रॉफिट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा एक ही मकसद है कि आपका प्रॉफिट हो। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, मार्केट में आप मैक्सिमम लोग लॉस कर रहे हैं, पंटर्स लॉस कर रहे हैं, तो हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं, ना। तो आपके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉफिट हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सब कुछ ध्यान से सुना होगा, सब कुछ को ध्यान से देखा होगा, सब कुछ समझा होगा ध्यान से। तो उम्मीद करूँगा कि जो आज का जो वीडियो है वो आपकी पंटिंग लाइफ में कुछ प्रॉफिटेबल बातें लेकर आए, है ना, आपकी पंटिंग लाइफ को अच्छा करें, आपको प्रॉफिट करने में हेल्प करें, क्योंकि हमारा यही मकसद है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग ब्रदर।